नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश और दुनिया की हर बड़ी जरूरी खबर के साथ हम हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। बड़ी खबर जो कि पाकिस्तान से मिल रही है उसी के साथ शुरुआत करेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इमरान खान को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है। तो बड़ी राहत यहां पर इमरान खान को मिली है। दरअसल साइफर केस में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को जमानत यहां पर दी है। तो बड़ी खबर, इमरान खान को बेल मिली। हालांकि इमरान खान के ऊपर अलग अलग कई मामले हैं जिसमें सजा मुकर्रर की गई है, लेकिन अभी अपडेट जो हम आपको दे रहे हैं वो साइफर केस से जुड़ी हुई दे रहे हैं। और एक तरफ पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की साजिश रच रहा है, जबकि खुद उसके भीतर ही बड़ा भूचाल मचा हुआ है। देखिए, हालात यह है कि अब पाकिस्तान में नवाज शरीफ हिंदुस्तान की तारीफ करने लगे हैं। इमरान खान जेल में है, लेकिन ऐलान ये किया है कि एक नहीं 3 जगहों से चुनाव लड़ेंगे। पाकिस्तान में चुनाव फरवरी में होने वाले हैं, लेकिन उसके पहले पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर 100% लगता है कि ये चुनाव भी साल 2018 की तरह ही चुनाव होगा। धांधली वाला होगा ये चुनाव, जिसमें आर्मी के आदेश पत्र के मुताबिक सत्ता बांट दी जाएगी। हिंदुस्तान नहीं, अफगानिस्तान नहीं, अमेरिका नहीं, संयुक्त राष्ट्र भी नहीं, पाकिस्तान की बदहाली का कारण पाकिस्तान खुद है। तिहत्तर साल के हैं पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और 75 साल का है पाकिस्तान। लेकिन नवाज शरीफ कहां से कहां पहुंच गए और पाकिस्तान 1947 से भी पीछे। क्यों, कैसे, किसने लूट लिया पाकिस्तान? किसने तबाह किया पाकिस्तान को? सियासतदानों ने, अदालतों ने, हुक्मरानों ने। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ लौट आए हैं लंदन से। दुखी हैं, व्यथित हैं, मजबूर हैं, क्योंकि चुनाव में मुल्क की आर्मी ने उन्हें धोखा दे दिया, सत्ता से बेदखल किया और देश से तड़ीपार कर दिया। सुनिए नवाज शरीफ को और तय कीजिए पाकिस्तान क्यों अपने भाग्य पर आंसू बहा रहा है। न जाने किसकी नजर लग गई हमारे मुल्क को। जब भी कोई तरक्की का काम दौर शुरू होता है, तरक्की का दौर आता है, तो 4 दिन तरक्की के बाद फिर 10 दिन हम फिर पीछे चले जाते हैं। पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। गली गली हंगामा पसरा है। इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक कोहराम मचा है। पाकिस्तान में तथाकथित चुनाव है। लंदन से लाहौर तक फैला कारोबार है। हमें निकाल के, और फिर वो जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने कहा है कि नवाज शरीफ को कहा गया कि इनको निकालें। मरियम नवाज शरीफ को हमने, आपने, यानी मुझे कहा गया, उसने कहा कि मुझे कहा गया कि आपने इनको जमानत नहीं देनी, इनको बाहर नहीं आने देना, इनको जेल में रखना है। और इसलिए कि हमारी 2 साल की मेहनत वरना नाकारा हो जाएगी। वो 2 साल की क्या मेहनत थी? वो 2 साल की मेहनत आप जानते हैं कि उस एक ऐसे शख्स को लाना था इक़्तिदार में जिसके पल्ले कुछ भी नहीं था। यानी हमें निकालना था, उसको लाना था, ये एजेंडा था। पाकिस्तान की आर्थिक हालात किसी से छिपे नहीं हैं। आए दिन किसी न किसी देश के सामने मदद के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बार फिर भारत की तारीफ की है। जो कहा उसे बहुत गौर से समझने की जरूरत है। पड़ोसी देश चांद पर पहुंच गए, लेकिन पाकिस्तान अब भी जमीन से नहीं उठा है। हमने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ियां मारी, वरना आज ये मुल्क तो न जाने कहाँ पहुंचा होता। हमारे इर्द गिर्द के ममालिक चांद पे पहुंच गए हैं
और अभी हम जमीन से नहीं उठ रहे, तो ये इस तरह से तो नहीं चल सकता मामला। नवाज शरीफ के आंसू घड़ियाली हैं। नवाज शरीफ की चिंता पाकिस्तान की भलाई कम, चुनाव जीतने की ज्यादा है। नवाज शरीफ की फिक्र है कि बेटी मरियम नवाज को कैसे कुर्सी सौंप दी जाए। नवाज शरीफ को तनाव है कि कैसे पाकिस्तान में फिर से उनकी हुकूमत स्थापित हो। नवाज शरीफ पाकिस्तान की खुशहाली की नहीं, अपने ताजपोशी की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, इसलिए दोहरा सुना रहे हैं। अवाम के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ये इस तरह के बंदे बैठ के 4-5 बंदे बैठ के तो उसको घर भेज दें, वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से उतार दें, ऐसा तो नहीं होता, ना होना चाहिए। यही वजूहात हैं कि हम आज बिल्कुल उस मकाम पे खड़े हैं जो कि दुनिया में शायद हमारे जैसे चंद ही और मुल्क होंगे, यानी कि दुनिया की अपना ममालिक की फहरिस्त देखें, आखिर में हम हैं। क्या किया नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ ने जो प्रधानमंत्री बने? आंकड़े उसकी गवाही दे रहे हैं। इमरान खान सरकार के नाम का बिल फाड़ कर दोनों भाई पाकिस्तान में फिर से गद्दी नशीन होना चाहते हैं। चुनाव का पर्चा भरा जा चुका है। नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा के मानसेहरा से चुनाव लड़ेंगे। भ्रष्टाचार के सारे आरोप नवाज शरीफ के सामने फर्श पर पड़े हैं। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता जैसा पाकिस्तान में हो रहा है। चुनाव तमाशा बनता दिख रहा है। आपको आगे बताएंगे कि कैसे घर को आग लगा दी घर के चिराग ने। उसके पहले नवाज शरीफ की करप्शन वाली फाइल देख लीजिए। कोर्ट ने 2018 में नवाज शरीफ को अल अजीजिया स्टील्स मिल्स भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी। वहीं एवन फील्ड प्रॉपर्टी मामले में उन्हें 11 साल की सजा सुनाई गई थी और 80 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। 16 नवंबर 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की सजा सस्पेंड करते हुए उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत दी थी। पूर्व प्रधानमंत्री साल 2019 में इलाज के लिए ब्रिटेन चले गए थे और पनामा रेफरेंसेस में अदालत की तरफ से दी गई 4 हफ्ते की अवधि के भीतर वापस नहीं आए थे। उसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया था। उसने क्या मुल्क का भट्ठा बिठाया आके। ये महंगाई उसके आने के फौरन बाद शुरू हो गई। बिजली फौरन बाद महंगी हो गई। हर चीज जो है ना उसमें हर चीज लोगों की पहुंच से बाहर हो गई। ये सारा कुछ उसके दौर में हुआ है। हमारे दौर में तो लोग कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा दौर चल रहा है, अगला इलेक्शन भी नवाज शरीफ जीतेगा। मैं अभी इस इलेक्शन की तरफ नहीं आया, मैं तो पिछले इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। पिछले इलेक्शनों की बात कर रहा हूँ। चौथी बार पाकिस्तान के पीएम के लिए दौड़ में खड़े नवाज शरीफ जब प्रधानमंत्री थे तब भी पाकिस्तान लूटा पिटा ही था। नवाज एंड फैमिली पर लगे करप्शन के आरोप सिर्फ सियासी अदावत का उदाहरण नहीं है, लेकिन 2018 में इमरान खान का प्रधानमंत्री बनना भी साफ सुथरे लोकतंत्र का उदाहरण नहीं है, बल्कि आर्मी के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा है। कैसे, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। ये पहली बार नहीं है जब नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान की तरक्की की तारीफ की है, और नवाज शरीफ ही क्यों, इमरान खान भी हिंदुस्तान की तारीफ के कसीदे पढ़ते हैं। वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहां ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। इमरान खान नियाजी हो या नवाज शरीफ, हिंदुस्तान का चांद उन्हें इसलिए दिखता है क्योंकि अवाम सवाल पूछती है, पड़ोसी ऐसा हम ऐसे क्यों। इस सवाल का जवाब चुनाव में नहीं देना पड़े, इसलिए हिंदुस्तान की तारीफें हो रही हैं। लेकिन नवाज शरीफ ये भूल गए कि पाकिस्तान के दूसरे सियासतदानों की तरह उनका दामन भी दागदार है। बहरहाल नवाज शरीफ के दिमाग में इस वक्त जो चल रहा है वो ये कि सेना, सरकार, अदालत, भाई, बेटी, परिवार,
इन सबके बीच नवाज शरीफ की महत्वाकांक्षा है जो उन्हें लंदन से लाहौर खींच लाई है, और जब देश वापस लौट आए हैं तो बेकरारी बढ़ने लगी है कि पीएम की कुर्सी कैसे पा जाएं। लिहाजा नवाज शरीफ का हिंदुस्तान की तारीफ करना एक चाल है, सोची समझी चाल, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, उसे कबूल कर आवाम को गुमराह करने की चाल। नवाज शरीफ ही नहीं, पाकिस्तान की सियासत में हिंदुस्तान केंद्रीय चरित्र होता है। उजड़ते पाकिस्तान के अवाम को बरगलाने की फिराक में सियासतदान हिंदुस्तान का नाम उछालते हैं, सीमा पार का राग अलापते हैं। लेकिन अब माहौल बदला बदला दिख रहा है तो नवाज शरीफ को याद आ रहा है हिंदुस्तान तो चांद पर पहुंच गया और उनका पाकिस्तान रसातल है। पाकिस्तान की जो हालत है उसे बिल्कुल नए डेटा से समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में लोग रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। साप्ताहिक मुद्रास्फीति दर 14 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 6 महीने के उच्चतम स्तर 43% पर रही, जिस कारण महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। 1600 कपड़ा फैक्ट्रियां बंद होने के कारण हजारों बेरोजगार हो गए। पाकिस्तान के निर्यात से होने वाली आमदनी में 60% हिस्सेदारी कपड़ों की है, लेकिन देश की कुल कपड़ा फैक्ट्रियों में से करीब 1/3 बंद हो गई हैं। हाल ही में पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से एक बेल आउट पैकेज मिला है। ये 1958 के बाद पाकिस्तान को मिला 23वां बेल आउट पैकेज है। पाकिस्तान बेल आउट पैकेज के भरोसे ही जीता रहा है, लेकिन उस पर भी संकट आ जाता है। देश के सियासतदानों ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए पूरे मुल्क को दांव पर लगा रखा है। करप्शन ने पूरी व्यवस्था को ले लिया है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं, पाकिस्तान के उन तथाकथित सुरमाओं का कच्चा चिट्ठा जिन्होंने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। नवाज शरीफ हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे हैं तो उसका कारण हिंदुस्तान की तरक्की देखकर खुश होना नहीं है, बल्कि इमरान सरकार को एक्सपोज करना है। यहाँ बहुत गौर से समझने की जरूरत है कि अब की बार भी पाकिस्तान में चुनाव सियासतदान और पार्टियां नहीं बल्कि आर्मी लड़ रही है, लड़वा रही है, और सत्ता अपने मनमाफिक सियासतदान को देने के लिए साजिशें रच रही है। कैसे समझते हैं? इमरान खान तोशखाना केस में जेल में बंद है, लेकिन ऐलान किया है कि वो 3 जगहों से चुनाव लड़ेंगे। 2018 में इमरान खान सत्ता में आए तो ध्यान रखना चाहिए कि चुनाव के जरिए नहीं बल्कि चुनाव में धांधली के जरिए। सेना ने उनका साथ दिया और पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान को प्रधानमंत्री बनवा दिया। लेकिन इसी बाजवा को जब इमरान खान ने एक्सटेंशन देने से इनकार किया तो इमरान को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। सीन में आए शहबाज शरीफ और मरियम नवाज। चाचा भतीजी ने लंदन में बैठे नवाज शरीफ के लिए इस्लामाबाद वापसी की राहें आसान कर दी।